मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच ईरान ने अपनी मिसाइल पावर से दुनिया को चौंकाया है। मुस्तफा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनते ही आईआरजीसी ने अमेरिका और इजराइल को चुनौती देते हुए नया वीडियो जारी किया। वीडियो जारी करने का मकसद क्या है और ईरान की मिसाइल क्षमता किस तरह भारी पड़ी है, देखिए। धरती का सीना चीरकर निकलती मिसाइलें ईरान की ऐसी ताकत हैं जिनका जवाब न तो अमेरिका दे पा रहा है और न ही इजराइल। जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। अलग अलग लोकेशन से दागी जा रही मिसाइलें बेहद विनाशकारी साबित हो रही हैं। मुस्तफा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनते ही आईआरजीसी ने एक साथ कई मिसाइलें दिखाकर अमेरिका और इजराइल की टेंशन में इजाफा किया है। मुस्तफा के नाम का ऐलान होने के कुछ घंटे बाद ही आईआरजीसी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें खुर्रम शहर, गदर, कादिर, फतह, खैबन शेकन जैसी मिसाइलें दिखाई गईं। इनमें से कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान इस युद्ध से पहले ही कर चुका है। ऐसे में नया वीडियो रिलीज कर ये साफ कर दिया गया है कि नई लीडरशिप अब आक्रामक होकर प्रहार करेगी। आईआरजीसी की खुर्रम शहर 4 मिसाइल 1 टन तक वारहेड ले जाने में सक्षम है, यानी यह मिसाइल 100 किलो बारूद एक झटके में कहीं भी बरसा सकती है। अमेरिका और इजराइल के साथ शुरू हुई जंग में ईरान ने खुर्रम शहर 4 का इस्तेमाल इजराइल में आईडीएफ के ठिकाने तबाह करने के लिए किया है। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स ने खुर्रम शहर 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का एक वीडियो जारी किया है जिसे उसने इजराइल के तेल अवीव में लॉन्च किया था। दावा किया जा रहा है कि मिसाइल का वारहेड क्लस्टर म्यूनिशंस से लैस था, जिससे इजराइल के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर में भारी तबाही हुई है। कदर, इमाद, खैबर सिकन कुछ इस तरह के मिसाइल जो ईरान अब लगातार इजराइल के खिलाफ प्रयोग कर रहा है। ये ऐसे मिसाइल जो मल्टीपल वॉरहेड के साथ आ रहे हैं, ऐसे मिसाइल जो फ्रेगमेंटेशन म्यूनिशन के साथ आ रहे हैं, ऐसे मिसाइल जो इंटरसेप्ट होने के बाद भी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के इलाके में गिर रहे हैं, अपने वॉरहेड के साथ डेथ और इंजरी को अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह से ईरान ने अब युद्ध का नया, हम कह सकते हैं कि अध्याय शुरू कर दिया है इजराइल पर। ताज़ा हमलों की फहरिस्त देखें तो पिछले 48 घंटे में कुछ इस तरह के मिसाइलों का ही प्रयोग किया गया जो कि तेल अवीव और यहूदा सहित आप देखिए तो होलोन और तमाम अन्य इलाकों में गिरे, और इससे हो रही डेथ और इंजरी की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन साइट को, जहां पर देखिए इजराइल की तमाम एजेंसियां एक्टिव दिखाई दे रही हैं। जो डेड बॉडी है उसे हटा दी गई है, जो इंजर्ड हैं उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है, और यहाँ पर जाँच की प्रक्रिया चल रही है। जो मिसाइल स्ट्रक किया है उस साइट को खंगाला जा रहा है, किस तरह की मिसाइल है, उसके पार्ट्स क्या हैं। साथ ही कई एजेंसियां इसलिए भी ज़मीन पर हैं कि उसके म्यूनिशंस अगर अलग अलग हैं, वॉरहेड सभी बचे हुए हैं, तो उनको भी समय रहते निकाल लिया जाए ताकि वो आगे के लिए किसी भी खतरे का कारण न बन सकें। क्लस्टर मिसाइलों के जरिए ईरान ने जबरदस्त अटैक किया है। ये वो मिसाइल हैं जो लॉन्च होने के बाद हवा में जाकर ब्लास्ट होती हैं और छोटे छोटे बम एक साथ बड़े इलाके में फैल जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में ये बम जमीन पर पड़े रहते हैं और फिर लैंडमाइन की तरफ फटते हैं। ईरान ने इस जंग में अब नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलें भी निकाल ली हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत आईआरजीसी ने एक साथ कई मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया है। इसके जरिए एक संदेश साफ तौर पर दे दिया गया है कि ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा सकती हैं। ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर किए गए हमले के कई वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें गदर बैलिस्टिक मिसाइल और फतह 2 हाइपरसोनिक भी शामिल है।
ये मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल कर ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। पिछले 48 घंटों में ईरान ने अपनी रणनीति बदली है। पिछले 48 घंटों में देखें तो उसने लगातार अपनी मिसाइल हमलों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी है, और साथ ही जिस तरह की मिसाइलों का प्रयोग किया जा रहा है वे मिसाइल बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। इससे पहले आ रहे मिसाइल लगातार इंटरसेप्ट हो रहे थे। इससे पहले आ रहे मिसाइलों पर दरअसल इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बेहतर तरीके से काम करता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब पिछले 48 घंटे में जिस तरह के मल्टीपल वॉरहेड के मिसाइल और फ्रेगमेंटेशन म्यूनिशन के मिसाइलों का प्रयोग जो है वो करता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है, इसके कारण अलग अलग इलाकों में गिर रहे वॉरहेड्स जो हैं वो कैजुअलिटी और इंजरी के कारण बन रहे हैं। जो वॉरहेड्स हैं और मिसाइल के यहाँ तक के टुकड़े हैं वो भयानक तरीके से रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं और यहाँ पर लोगों के मौत का कारण बन रहे हैं, इंजरी को अंजाम दे रहे हैं। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा पहले से ही मौजूद है, जिसमें मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बेहद खतरनाक हैं। 300 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक ईरान अपनी मिसाइलों से तबाही मचाने में सक्षम है। अपनी इसी पावर से ईरान इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। 2025 में 12 दिन तक चली जंग हो या इस बार 28 फरवरी से छिड़ा युद्ध, ईरान ने अपनी अटैकिंग एबिलिटी से पूरी दुनिया को चौंकाया है। ईरान का सबसे अहम हथियार बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो ज्यादा ऊंचाई तक जा सकती हैं और वहां से आर्क की तरह लक्ष्यों का पीछा कर सकती हैं। ईरान अपनी मिसाइलें इजराइल के साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर दाग रहा है, जिनमें से ज्यादातर मिसाइलें या डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए टारगेट हिट करने में सफल हो रही हैं, जिसका अंजाम बेहद विनाशक हो रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों को निशाना बनाने के फैसले ने ईरान को ऐसे हथियार इस्तेमाल करने का मौका दिया है जो पिछली लड़ाई में बाहर नहीं निकाले गए थे। इस बार अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स के लंबी दूरी की मिसाइलों से जबरदस्त प्रहार किए गए हैं। ईरानी मिसाइलों के ताज़ा हमले में यहूदा और होलोन जैसे इजराइल के इलाके हिट हुए हैं। सेंट्रल इजराइल का इलाका इस वक्त दहला है और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं यहूदा में, जहां पर इस कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मल्टीपल वॉरहेड वाले मिसाइल हैं वो स्ट्रक किए हैं और उसके कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है और कई लोग यहां घायल हुए हैं। विजुअल हम दिखाते हैं जहां पर मिसाइल ने स्ट्रक किया है। ये कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर काम चल रहा था, उसी वक्त अचानक सायरन बजता है। सायरन बजने के साथ ही कुछ लोग बॉम्ब शेल्टर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर यहीं पर बने रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली मिसाइल यहीं स्ट्रक करती है। ये जो तमाम आप इस वक्त पुलिस के और ख़ासतौर पे एमडीए के स्टाफ से यहाँ पर देख रहे हैं, अलग अलग एजेंसियाँ यहाँ इस वक्त काम करती दिखाई दे रही हैं। जो डेड बॉडी है वो यहाँ से निकाल दी गई है, इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। किस तरह से ये इलाका ईरानी मिसाइलों की चपेट में आया, मल्टीपल वॉरहेड के साथ आ रही मिसाइलें जो अलग अलग इलाकों में गिर रही हैं, लोगों की मौत के कारण बन रही है। साथ ही यहाँ पर जो लोग चपेट में आ रहे हैं वो भारी पैमाने पे इंजर्ड भी हो रहे हैं। यहाँ पर भी डेथ रिपोर्ट हुई है, इंजरी रिपोर्ट हुई है। जाहिर तौर पे आप देखिए तो खतरनाक मोड़ लेता हुआ इस वक्त ईरान और इजराइल का जंग, जहाँ पर ईरान अब सीधे सीधे ऐसे मिसाइलों का प्रयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है जो मल्टीपल वॉरहेड के साथ हैं और जो न सिर्फ कैजुअलिटी को अंजाम दे रहे हैं बल्कि भारी पैमाने पर आप देखिए तो फियर फैक्टर के साथ साथ इन इलाकों में अब नई दहशत को पैदा भी कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के कंबाइंड ऑपरेशन के बाद भी ईरान का बैकफुट पर न आना ये बता रहा है कि अपने डिफेंस के लिए उसने बेहद रणनीति के साथ काम किया है। भले ही आईडीएफ और यूएस फोर्स की बमबारी से तेहरान समेत कई शहरों में नुकसान हो रहा हो, मगर आईआरजीसी की आक्रामकता कम नहीं हो पाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह मिसाइल पावर ही है। ऐसे में ये साफ हो चुका है कि ईरान अभी भी जंग लड़ता रहेगा और मिसाइलों से दुश्मन की मुसीबत बढ़ाता रहेगा। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।